हेलो दोस्तों, आज हम लोग सर्वेइंग के लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हम लोग इसमें कि क्या है एरर और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले बात ये है कि हम लोग पहले क्या पढ़ रखे हैं, हम लोग पढ़ रखे हैं कि टेस्टिंग एंड एडजस्टिंग ऑफ चेन, है ना। तो टेस्टिंग और एडजस्टिंग करना हम लोग सीख लिए थे चेन का। तो मतलब हम लोग सीख लिए थे कि कैसे जांच करेंगे कि कोई चेन सही है कि नहीं है और उसको सही एडजस्ट कैसे करेंगे। तो जैसे टेस्ट करेंगे तो सही नहीं होगा तो गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। और सही नहीं तो क्या होगा, गलत। टेस्ट करेंगे तो गलत होगा। गलत होगा मतलब क्या होगा, हम लोग अपने मैथ की भाषा में बोले उसको तो वहाँ आएगा एरर। क्या आएगा, एरर। क्या आएगा, एरर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो एरर आएगा वो एरर होता क्या है, और यहाँ पे जो एरर हमको देखने को मिल जाएगा चेन सर्वे में वो किस तरह के एरर होगा, उसका नाम क्या देंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि देखिए कि एरर जो होता है वो क्या होता है और वो कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में एरर का अलग अलग जगह पे हम लोग, एरर तो होते वही है लेकिन अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग तरीके से उसके नेमिंग करते हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार से देखते हैं। जो हम चेन सर्वे में जो एरर देखने वाले हैं वो कुछ अलग तरीके का होगा, जो पर्सनल, कंपनसेटिंग और कम्युलेटिव टाइप एरर होंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि एरर क्या होता है। बात दो होगी, एक कि आपको कहीं की कोई लंबाई पता है या कोई चीज़ आपको ट्रू वैल्यू उसकी पता है, फिर आप जाते हो मेजरमेंट करने, फिर जाओगे क्या, मेजरमेंट करने। तो जब आप उसको मापोगे, जब मापोगे दोस्त तो क्या होगा, अगर रो वाला वैल्यू जो पहले से ट्रू वैल्यू है उससे जो मेजरमेंट किया हुआ वैल्यू अगर मैच कर जाए तो हम लोग कहेंगे क्या कि कोई एरर नहीं है। सपोज दैट अगर बात करें हम अपनी, तो आप सबको अगर पता है कि मेरी हाइट 6 फीट की, 6 फीट का है क्या, नहीं दोस्त 6 फीट से कम है, यानी ऑलमोस्ट मान लो यार क्या जाता है ना। देखो मेरी हाइट और सपोज दैट मान लो क्या होगा दोस्त, मेरी हाइट 5.5 का अगर 5 फीट का है सपोज दैट, दोस्त जान रहे 5 फीट 5.5 फीट ये है, और कोई आया किसी टेप को लेकर मेरा हाइट मेजरमेंट करने, है ना। जब हाइट वो मेजर किया तो उसको हम मिले 6 फीट का, कितना मिले, अभी जब ये हमारा ट्रू वैल्यू था, कितना था, ट्रू वैल्यू यानी ट्रू मेजरमेंट हमारा कितना था 5.5 फीट। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद वो आया और दूसरी टेप लेके मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास आया और मेजरमेंट किया मेरा हाइट, और हम उसको कितने मिले, 6 फीट का मिले। तो वो क्या कहेगा, जो पहले से हमको पता वैल्यू है उस वैल्यू में क्या आ गया है, अब ये हमारे पास वो क्या, उसको 5.5 मिलेगा, नहीं 0.5 फीट का क्या मिलेगा, उसको 0.5 फीट का डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और वो कहेगा क्या कि देखिए अब आपके में आ गया है एरर। क्या करेगा, एरर। यही हमारे पास एरर आया क्योंकि ये हमारा क्या था, मेजर्ड वैल्यू, ये हमारा क्या था, मेजर्ड वैल्यू, ये क्या था, ट्रू वैल्यू। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू उसमें से ट्रू वैल्यू जब हम घटाए तो हमारे पास 6 फीट माइनस का 5.5 फीट माइनस का 5.5 फीट, इसका जो डिफरेंसेस देखने को हमको मिला वो 0.5 फीट का मिला। वो कहेगा कि आपके अंदर 0.5 फीट का डिफरेंसेस मिल गया, एरर मिल गया है। क्या मिला, एरर। तो ये एरर जो हमारे पास आया, ये जो डिफरेंसेस आया वो एरर, अगर वो मेजरमेंट करता और उसको 5.5 फीट का हम थे और उसकी जो मेजरमेंट वैल्यू थी वो भी 5.5 फीट आता, तो क्या क्या उसकी मेजरमेंट में कोई डिफरेंसेस है, कोई एरर है, कोई गलती है, नहीं गलती है। तो हम लोग कहते हैं वो एरर फ्री मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट में कोई गलती नहीं है। तो अब क्या बात आएगी, एक शब्द जब से जैसे ही एरर आएगी उससे ही एक शब्द और आएगा कि भाई इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक शब्द यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग वर्ड करेंगे करेक्शन। हाँ, क्या करेक्शन, सर को गलत शब्द सही करना है तो हाफ फीट क्या करो, 0.5 सॉरी हाफ फीट कर दे, 0.5 फीट क्या करो, कट कर दो यार, मत करना, है ना, पढ़ाएगा फिर कौन, है ना। तो वो मत करना ना, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या दोस्त। तो 0.5 फीट हटा दीजिए, फिर क्या होगा,
हम वो करेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो दो शब्द आएंगी जब कभी भी हम मेजरमेंट करने जाएंगे दोस्त, तो वहाँ क्या आएगा, एरर तो आएंगी है ना। जब एरर आएंगी, अगर एरर फ्री है तो वो मेजरमेंट मेरा सबसे बेस्ट है। अगर मान लो किसी के घर का लंबाई पता है कि भाई इसके घर की लंबाई इतना है, पहले से मेजर्ड है, अब जब हम मापने गए, हम एक नया अमीन लेके आए कि भाई इसका देखिए कि हमने एक अमीन लेके आए, रुको दोस्त इसकी चेंज कर दें हम कलर। हाँ देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए घर है, घर की लंबाई है, लेके आया और जब मेजरमेंट करने गया उसको पता है कि ये इसका 30 फीट का है, इसकी घर की जो रीजन का जो लेंथ है, बाउंड्री वाला ये, और मेजरमेंट तभी कहा कि भाई अमीन लेके आओ, वो कह रहा कि हमारा 31 फीट है, आओ अमीन लेके आओ, तो ये 30 फीट इसकी लंबाई है, तो अमीन लेके आया और उसको 35 फीट मिल गया। तो क्या अमीन की जो मेजरमेंट है, जो मेजर्ड वैल्यू, ये तो ट्रू वैल्यू थी इसकी, ये मेजरमेंट की जो वैल्यू आई, क्या ये सही आया क्या, नहीं, हो सके घट गया हो, 25 फीट ही मेजरमेंट आया। तो जो मेजरमेंट जो किया, क्या उसकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आई कि नहीं, तो हम कहेंगे भाई वहाँ पे है लफड़ा। क्या है, लफड़ा, मतलब एरर। और एरर है तो वो एरर ही हम लोग को यहाँ पढ़नी है। तो चेन में हम लोग पढ़ेंगे एरर। तो हम क्या कैसे पता कर रहे थे, हम देख रहे थे मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के डिफरेंसेस से। हम क्या कर रहे थे, अभी मान लीजिए कि इसकी लंबाई, जो घर की लंबाई था, एक केस में हम मान के चल रहे हैं ये 30 फीट का ट्रू वैल्यू थी, और ये अभी हमको मिला 35 फीट। क्या मिला, 35 फीट, यानी मेजर्ड वैल्यू क्या मिला दोस्त, ये मिला 35 फीट, और ये ट्रू वैल्यू कितना है इसकी 30 फीट। तो हम लोग क्या एरर कितना निकाल पाएंगे, एरर निकाल गया 35 माइनस 30 इक्वल टू 5 फीट का एरर आया। अच्छा दोस्त, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे केस में, जब ये घट जाता है, ये मान लीजिए 25 फीट का हो गया, जब मेजरमेंट के हो सके कोई अमीन ऐसा हो जो 25 फीट जिसको आया, तो जो सर्वेयर होगा उसको 25 फीट आया, तो क्या एरर कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 30, ये कितना आ जाएगा -5 फीट, ये आ जाएगा आपका निगेटिव। यानी ध्यान से सुनिएगा इस बात को दोस्त, हम ये कह सकते हैं कि एरर जो होता है हमारा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है, यानी डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो एरर होता है। अगर हम एरर की मैग्नीट्यूड की बात करें, तो केवल वैल्यू बताएंगे, क्या बताएंगे, केवल वैल्यूज बताएंगे, क्या बताएंगे, केवल वैल्यूज बताएंगे कि कितना है। लेकिन अगर हम हमसे पूछा जाए कि एरर क्या हो सकता है, तो हम बताएंगे एरर इट में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, या जीरो हो जाएगा जब ट्रू जितना मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो एरर हो जाएगा। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी एरर क्या रहे, जीरो रहे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरर के बारे में कि एरर इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। क्या कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एरर हमारा क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू का क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो अब ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ध्यान से देखिए। तो हम ये बात लिख सकते हैं क्या, एरर द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। दोस्त एरर बराबर हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यहाँ पे क्या है, माइनस, इसमें क्या है, माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। कोई दिक्कत है ना दोस्त, तो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ है ना, यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन पढ़ने वाले हैं, है ना। हम लोग चेन सर्वे में जो एरर पढ़ने वाले हैं, चेन सर्वे में जो एरर का नाम आने वाला है, वो आपको इतने तरह की गलतियाँ जनरली आप कर सकते हैं चेन सर्वे में। पर्सनल एरर, कम्युलेटिव एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर, कम्युलेटिव एरर, पर्सनल एरर, कम्युलेटिव एरर, कॉम्पनसेटिंग एरर, ये आप 3 तरह की गलतियाँ यहाँ चेन सर्वे में कर सकते हो। यानी जो भी एरर आएंगी हमारी मेजरमेंट के रिगार्डिंग, वो इस एरर के नाम सबसे जाना जाएगा। यहाँ पे जनरली हम इसका यूज करेंगे एरर के लेके। तो कौन कौन नाम फिर से देखो, किसी से बोलो मेरे साथ साथ, पर्सनल एरर, कम्युलेटिव एरर और कॉम्पेंसेटिंग एरर। ठीक है दोस्त, तो आइए एक एक करके देखते कि कौन एरर क्या करके हमको देने वाला है, किस एरर में क्या चीज़ बातें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी एरर का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। टाइप्स ऑफ एरर भी देख लिए, चेन में हम ये पढ़ने वाले हैं, है ना। चेन सर्वे में हम इस तरह के एरर हमको देखने को मिलेंगे, है ना। पर्सनल एरर किसको बोलेंगे, पर्सनल नाम से स्पष्ट है, पर्सनल मतलब खुद के कारण। तो खुद कौन होगा भाई, उसमें काम करने वाला खुद होगा, मतलब जो सर्वेयर होगा या असिस्टेंट होगा, उन सब के कारण। यानी जब किसी के खुद की पर्सनल के कारण
पर्सनल गलती के कारण जब कोई एरर आता है तो ऐसे एरर को हम लोग नाम देते हैं पर्सनल एरर। नाम से स्पष्ट है, पर्सनल मतलब खुद की गलती के कारण। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे देखो, पर्सनल एरर ड्यू टू द सेल्फ मिस्टेक इज कॉल्ड पर्सनल एरर। खुद की गलती के कारण जो एरर होगा दोस्त उसको क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। ठीक है दोस्त। अच्छा, पर्सनल एरर किस तरीके के हम यहाँ कर सकते हैं? कहाँ? देखो पूरा नहीं सोचना है, क्योंकि एरर मतलब अलग अलग हर जगह होता है। जितने भी जहाँ मेजरमेंट है वहाँ एरर है। तो आप मेजरमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाला भी करता है या मैकेनिकल वाला भी करता है, तो सब जगह मेजरमेंट का सब जगह अलग अलग रोल है, तो सब जगह एरर है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो हम लोग सर्वेइंग में जो काम करेंगे उसके रिगार्डिंग उसमें एरर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पर्सनल एरर किस कारण के कारण हो सकता है यहाँ पे। तो जो पर्सनल एरर आपको देखने को मिल जाएंगे वो जनरली आपकी पुअर अलाइनमेंट। ये पुअर अलाइनमेंट होता क्या है? पुअर अलाइनमेंट अगर देखो ध्यान से, अगर आप अब हम लोग यहाँ आपको बता रखे हैं कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे 2 स्टेशन के बीच में करेंगे, ठीक है, 2 स्टेशन के बीच में करेंगे। अगर हमारा लाइन एकदम सीधा सीधा ना रहा, थोड़ा भी तिरछा तरछी हो गया है ना, करके रखे, तो ये पुअर अलाइनमेंट। जैसे अगर लाइनिंग जो हमारा होता है, लाइनिंग जो कहाँ से स्टेशन जो है उसकी लाइनिंग, वो लाइनिंग अगर हम सही ना रखें, स्टेशन के बीच का लाइनिंग जो होता है वो सही ना रखे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारी पुअर अलाइनमेंट की कहाँ से कहाँ तक कैसे मेजरमेंट करना है, अगर वो सही ना रहा तो हम कहेंगे वो पुअर अलाइनमेंट है। टेप इज नॉट हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए आप मेजरमेंट किए यहाँ से यहाँ, लेकिन टेप पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाई, मतलब अंडोलेशन जैसे ऊपर और नीचे रह गई। मेजरमेंट करने के लिए आप जब टेप यहाँ से यहाँ तक लगाओगे या चेन लगाओगे, तो चेन अगर हॉरिजॉन्टल ना रह पाई, वो अंडोलेशन के कारण एकदम पूरा, तो यहाँ पर ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी आप देखोगे कि यह क्या होगा? टेप इज नॉट हॉरिजॉन्टल। ये हमारी गलती के कारण रह पाएंगी। और टेप पूरी तरह से आप हॉरिजॉन्टली ना रख पाते हो, है ना। हॉरिजॉन्टली ऐसा भी होगा कि मान लो थोड़ी बहुत ऐसे आप देखो, एक आदमी यहाँ, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ है, एक बंदा यहाँ भाई, एक बंदा यहाँ है, ठीक है। मान लो कैटरीना कैफ ये सवरिया रहा है ना, बंदी है ना, बंदी है, ठीक है दोस्त। ये बंदी एक यहाँ है, दोनों बंदी मेजरमेंट कर रहे हैं, कैटरीना कैफ सवरिया रहा है। ये कब से करने लगी? चलो जब से कर रही, मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं, है ना, मजे लेने के लिए मान लेते हैं। तो ये है कैटरीना कैफ और ये सवरिया रहा है, दोनों अलाइनमेंट कर रहे हैं। जब अलाइनमेंट करेगी नॉर्मली तो क्या होगा दोस्त? जब अलाइनमेंट करेगी तो यहाँ से यहाँ अगर ये सवरिया राय का मन हुआ जिंदाबाद करने का, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो क्या करेगी? ये हाथ ऊपर कर देगी। तो हाथ ऊपर करेगी तो ये स्ट्रेट रहना चाहिए था चेन, लेकिन ये चेन कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में आपकी इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब इसके क्या हो जाएगा? जो टेप हॉरिजॉन्टल ना रहने के कारण हमारे पास एरर देखने को मेजरमेंट में मिल सकता है। तो ये हमारी गलती के कारण हो रहा है, हमारी नहीं भाई, सवरिया राय भी कर रही है। मतलब वही बात, जब हम लोग करेंगे तो हमारी गलती के कारण मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि टेप नॉट हॉरिजॉन्टल होगा, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा एरर। दोस्त बात करते हैं इम्प्रॉपर प्लम्बिंग। इम्प्रॉपर प्लम्बिंग, प्लम बॉब के बारे में आप सुने थे, प्लम बॉब के बारे में आप सुने थे नहीं? प्लम बॉब करता क्या है? प्लम बॉब क्या करता है आपको बताए थे। प्लम बॉब दोस्त करता क्या है नॉर्मली? प्लम बॉब कौन चलाता है भाई? प्लम बॉब कौन लगाता है? जो इंस्ट्रूमेंट है प्लम बॉब। प्लम बॉब हमको याद होगा कि प्लम बॉब कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था। आप लोग बोले थे कि इसकी शेप आप याद कर लोगे, है ना। प्लम बॉब कुछ ऐसे शेप का होता था। और आप लोग देखे हुए साहुल कहते हैं हम लोग हिंदी में, साहुल, जो देखते होइएगा गाँव सब में लटका के वर्टिकलिटी मापने का काम करता रहता है। तो मान लीजिए अगर हम मेजरमेंट करें और कोई स्टेशन हमको यहाँ हमको ये जैसे ही हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो जैसे स्टेशन जो होगा, देखिए ध्यान से नहीं, स्टेशन जब हमारा हम जब क्यों इसको यूज क्यों करते हैं? इसको यूज करते हैं हम लोग क्यों दोस्त? इसको यूज करते हैं हम लोग वर्टिकलिटी मापने के लिए। तो मान लीजिए कोई हम लोग चेन जब मेजरमेंट करते हैं तो एक बंदा क्या किया, यहाँ आया और यहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। एक बंदा यहाँ खड़ा हो गया, 2 बंदा खड़ा हो गया। अब इस बंदे ने क्या किया, जब मेजरमेंट किया तो उसको पता चल गया कि अब आपको पता था रेंजिंग बैरोमीटर की रेंजिंग रॉड लेके खड़ा था, रेंजिंग रॉड इसको हलाना है यहाँ पे, तो वो मेजरमेंट तक कर लिया कि लाइन में है। लेकिन जब रेंजिंग रॉड हलाना है तो उसके लिए क्या करेगा? उस साहुल से क्या करेगा, यानी जो आपका प्लम बॉब है उस प्लम बॉब को लेके नीचे में रखेगा। नीचे में जिस पॉइंट पे वो टच करेगा उस पॉइंट पे वो झंडा गाड़ देगा, है ना। क्या करेगा? वो झंडा गाड़ देगा। तो वहाँ पे अगर वो मान लीजिए प्लम बॉब एकदम सीधा सीधा ना हुआ, तिरछा तरछे आप कर दिए, तो क्या एग्जैक्ट उस स्टेशन पे होगा? नहीं हो पाएगा। तो जब प्लम बॉब, जब इम्प्रॉपर प्लम्बिंग करोगे
प्लम्बिंग करोगे इम्प्रॉपर तरीके से और इधर उधर राइट लेफ्ट करके, तो क्या होगा, आपको एरर आ जाएगा। जैसे कि अब राजमिस्त्री का ही देखना ना, जब छत पर से ऐसे करते रहता, अगर मान लो स्ट्रेट अगर पूरा ना रहा, अगर राइट लेफ्ट होता, घर बनाएगा सीधा हो जाएगा ऐसे, है ना, टिल्ट हो जाएगा। नहीं तो वहाँ पे क्या होगा, वो गलती किसका रहा, वो वहाँ पे कैसे मिस्टेक हुआ, वो इम्प्रॉपर प्लम्बिंग के कारण, जो वर्टिकलिटी जब मापने के लिए वो काम कर रहा था उसके कारण वो हुआ। तो गलती कौन किया है वो इम्प्रॉपर करने के लिए, वो खुद ही किया है ना, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, पर्सनल मिस्टेक्स के अंतर्गत रखेंगे। अच्छा, फॉल्ट इन रीडिंग ऑफ द टेप। रीडिंग ऑफ द टेप, मान लीजिए टेप या चेन का यूज करते हैं। अब आपको वहाँ पे जब हम मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ जब मेजरमेंट करेंगे तो ये कितना हुआ, इस सब का रीडिंग लेने में अगर हम मिस्टेक करते हैं कि एक टेप यहाँ से यहाँ की कितनी लंबाई हुई, तो इसकी रीडिंग कुछ और ले लेंगे। अगर हम 20 मीटर का चेन है, हो सके हमने रीडिंग 19 मीटर लिख लिया या 19.7 मीटर लिख लिया, लाइक दैट। जब हम कोई रीडिंग लेंगे तो रीडिंग जब हम लेते हैं तो खुद से लेके हम अपनी डाटा बुक होगा उसमें लिखेंगे। जब हम खुद से लिखेंगे तो हम गलती खुद करेंगे, जब हम गलती खुद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पर्सनल एरर हो जाएगा। अच्छा, रीडिंग लेने में गलती होगा तो देखो ध्यान से सुनो, गलती और एक शब्द आता है ब्लंडर। गलती, मिस्टेक्स और ब्लंडर दो शब्द होते हैं। मिस्टेक्स और ब्लंडर का मतलब क्या होता है, जरा सोच लीजिए, सीख लीजिए, आगे वो आने वाला है। मिस्टेक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप छोटी छोटी जो एरर वाला काम करोगे तो वो मिस्टेक्स कहलाएगा। जैसे किसी को एक झापड़ मार लो, है ना, अब बोलो कि मिस्टेक हो गया भाई, धोखा से उस समय जोश में आवेश में आ गए थे तो मार लिए, है ना। आप किसी का गर्दन काट दो, कहो कि हम मिस्टेक कर दिए हैं, है ना, क्या कहोगे, गर्दन काटो, बोलो कि क्या मिस्टेक कर दिए। दोस्त ऐसा कहीं होता है, बताओ, गर्दन काट दोगा कहो कि हम मिस्टेक किए हैं, नहीं, वो आपका ब्लंडर कहलाएगा, वो मिस्टेक नहीं हो, बहुत बड़ी गलती की है आपने, है ना, वो मिस्टेक्स नहीं होगा। बट चाटा मारने वाला काम है, उसको आप मिस्टेक्स लेके चल सकते हो। तो वही बात हम कह रहे हैं, जब आप रीडिंग लोगे तो आप क्या करोगे, रीडिंग जब लोगे तो मान लो 20 के बदले 19.99999 लिख दोगे, है ना, मीटर, 19.9 मीटर, तो वहाँ पे वो आपकी मिस्टेक्स में कंसिडर कर जाएगा। रीडिंग लेने वक्त आपने थोड़ी बहुत जो की, तो वही रीडिंग लेने वक्त दो तरह के काम होंगी। एक तो आप ये कि छोटी छोटी फॉल्ट कर लो मिस्टेक से रीडिंग लेने वक्त, और एक गलती क्या करो, काउंटिंग एक गलती कर लो। 20 चेन हुआ, उसको कर दो 19 चेन, 18 चेन। पता है एक चेन 20 मीटर का होता है, 20 मीटर किसी का जमीन घपला करोगे तो तुमको मिस्टेक बोलेगा। भाई दोस्त बताओ कि क्या वो मिस्टेक बोलेगा, नहीं, वो कहेगा आपने मिस्टेक नहीं किया है, ब्लंडर किया है। तो काउंटिंग ऑफ टेप जब हम करेंगे कि क्या चेन हुआ, 5 चेन 10 चेन, जब मेजरमेंट करेंगे तो 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन 5 चेन ऐसे करते जाएंगे, तो बताओ क्या वो मिस्टेक होगा। अब आपको लिखना था 100 चेन और आपने लिख दिया अपने डाटा बुक में कि भाई उसकी मेजरमेंट आया 10 चेन, लफड़ा कर दिया एक बार 90 चेन का। 90 चेन कोई माफ़ करेगा? वो आपकी मिस्टेक्स में गलती होगी, मिस्टेक में गिनती होगी नहीं। तो अब जब काउंटिंग ऑफ चेन की बात आएगी ना, तो वो भी एक तरह का रीडिंग ही हमारे लिए है। लेकिन काउंटिंग ऑफ चेन की बात जब करेंगे, एक तरह की रीडिंग है, तो काउंटिंग ऑफ चेन आपका ब्लंडर दे देगा, है ना। अगर आप काउंटिंग में बहुत चेन, नंबर ऑफ चेन काउंटिंग में गलती करते हो, अगर आप रीड करने में गलती करते हो तो जो कि छोटा मोटा रहेगा रीडिंग में मिरर, तो उसको हम मिस्टेक लेके चलेंगे। उसमें भी रीडिंग में बहुत बड़का लफड़ा करोगे तो वो आपका ब्लंडर होगा। थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच से सोचो, बुक के लिखा हुआ खेल बगल नहीं सोचना है, रियल लाइफ से भी सोचो कि छोटी जब होगी तो इधर चलने लायक होगा, हम मिस्टेक मान के चल लेंगे। जब यही चीज़ हम बड़े स्तर पे कर देंगे तो ब्लंडर हो जाएगी, मतलब काउंटिंग ऑफ चेन जो होगा वो ब्लंडर में आ जाएगा। जबकि अगर आप रीडिंग लेने में फॉल्ट कर लेते हो थोड़ी बहुत, तो वो आपकी मिस्टेक्स चल जाएंगी। तो ये आपकी फॉल्ट इन रीडिंग ऑफ द टेप, वो आपकी पर्सनल एरर में आ जाएंगी। तो दोस्त आप लिखते भी चलो, अपने नोट्स बनाते चलो। अपेक्षा करते हैं आपको पर्सनल एरर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह की एरर आएंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट के बारे में। दोस्त बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। तो हमारे पास है कॉमुलेटिव एरर। कॉमुलेटिव एक वर्ड, जैसे पर्सनल एक वर्ड था जिसका मतलब था सेल्फ, कॉमुलेटिव एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, जमा होना। क्या होता है, जमा होना। जमा होना मतलब जमा तो तब होगा जब एक ही डायरेक्शन में कोई बढ़ रहा है तो बढ़ते रहा, है ना। नेगेटिवों में होता है जमा, कम हो रहा है तो कम हो रहा है, नेगेटिव में ज़्यादा जमा हो रहा है ना, एगो पॉजिटिव में जमा हो रहा है। तो ऐसे कॉमुलेटिव वर्ड का मतलब होता है क्या, जमा होना,
है ना। कम्युलेटिव वर्ड का मतलब जमा होना। तो हम लोग कहेंगे कि ऐसा एरर जो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में हो, बढ़ रहा है तो बढ़िए रहा हो, घट रहा है तो घटिए रहा हो। और मैथ की भाषा में हम कहें तो हम कहेंगे पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में हो रहा हो, और निगेटिव में है तो निगेटिव में हो रहा हो। तो ऐसे एरर को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त, कम्युलेटिव एरर। तो आइए देखते हैं, अगर हम डिफिनेशन की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग कह सकते हैं कम्युलेटिव, द कम्युलेटिव एरर, हाँ, द कम्युलेटिव एरर आर दोज विच अकर्स इन द सेम डायरेक्शन टेंड टू एड अप और टू एक्यूमुलेट, है ना। या एड अप होने के लेके, चाहे टेंड टू एड अप देखो, एड अप दोनों तरीके से, निगेटिव में भी ऐड होते चला जाता है, खाली निगेटिव 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 तो सब कुछ जोड़ते चले जाते हैं। निगेटिव में बढ़ रहा है, पॉजिटिव में ऐड अप मतलब पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। ऐड अप का मतलब ये नहीं हुआ कि केवल जोड़ में मतलब क्या, जोड़ में मतलब क्या, निगेटिव में वो जुड़ते जा सकता है और पॉजिटिव में भी वो जुड़ते जा सकता है ना, क्लियर। तो एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, वही एक्यूमुलेट होना। तो वो जमा पॉजिटिव में भी जमा हो सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। क्या होता है, इन द सिंगल डायरेक्शन। इसमें एक बात और हम लोग नोट करके ही लिख लेंगे, इट अकर्स इन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। देखो दोस्त, इसमें और लिखे हैं निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक क्या लिखे दोस्त, इट अकर्स इन आइदर पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्त, कि या तो वो बढ़ेगा पॉजिटिव में ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव में, या निगेटिव में बढ़ रहा है तो निगेटिव में, किसी एक डायरेक्शन में ही वो बढ़ेगा, है ना। जब वो इधर आएगा तभी तो जमा होगा, नहीं तो एक वो पॉजिटिव में बढ़ेगा, निगेटिव में तो घटने लगे, वो बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो क्या होगा, कम बेसी होते रहेगा, जमा नहीं होगा। पैसा कमाया खर्चा कर ले, पैसा कमाया खर्चा कर, खाली कमा रहा है तो कमाते रहो, और नहीं तो खा रहा है तो खाते रहो, है कि नहीं, दो चीज़ें। तो दोस्त यहाँ वही बातें हो रही है। हाँ, एक बात यहाँ आपको याद रखनी है कि जो ये होता है ये प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, इट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। इसका मतलब क्या हुआ, जितना अधिक आप मेजरमेंट करते जाओगे, लाइन बढ़ते जाएगा, उतना अगर कम्युलेटिव एरर है तो जमा हो के बढ़ते जाएगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, बात आप याद रख लिया, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत भी आया है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि कम्युलेटिव एरर प्रोपोर्शनल होता लाइन लेंथ के स्क्वायर ऑफ द लेंथ के, इसके बाद पूछ लेगा क्यूबिक ऑफ द लेंथ के, किसी तरीके से आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको याद क्या रखना है, तो कम्युलेटिव एरर, ठीक है दोस्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल। यहाँ क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन, एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन, एल क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन, लाइन के प्रोपोर्शनल होता है एल। हेयर एल क्या है, एल बराबर लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन। दोस्तों अभी आपको इतनी बातें याद रखनी है। हाँ, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आगे हम एक टेबल दिए है जिसमें कौन कौन सा एरर है, वो पॉजिटिव निगेटिव, उसके रिगार्डिंग हम सारा टेबल बना के रखे हुए हैं। तो आपको वहाँ इसकी एग्जाम्पल साथ में ही मिल जाएगी, कम्युलेटिव की और कंपनसेटिंग की, दोनों की, और ब्लंडर वाला सारा, ठीक है दोस्त। तो ये आप याद कर लोगे। इसमें ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, और एक बात इसमें भी आप बहुत गौर से याद रखोगे कि ये आइदर ऑफ द डायरेक्शन में बढ़ता है, या तो पॉजिटिव में ही बढ़ता है या निगेटिव में। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्त। तो ये दो बातें मेन जो आपको याद रखनी है इसमें कम्युलेटिव एरर के बारे में। अब बात करते हैं दोस्त कंपनसेटिंग एरर के बारे में। कंपनसेटिंग एरर, अब नाम ही है कंपनसेट। अपने गए थे कंपनसेट कराने गए थे, मामला रफा दफा करो, मतलब बढ़ा हुआ है तो घटा के, घटा हुआ है तो बढ़ा के, मतलब मामला रफा दफा करने के पीछे काम करना। कंपनसेट वर्ड है जिसका मतलब है टेंडिंग टू जीरो। कोई भी काम अगर बढ़ा है तो उसको घटाने की कोशिश करो, घटा है तो बढ़ाने की कोशिश करो, कुल मिला के क्या कर दो, जीरो की तरफ ले जाओ। मतलब जो बढ़ता भी है घटता भी है। अभी देख रहे थे कि या तो बढ़ता था या तो घटता था, है ना, यानी एक्यूमुलेट होने की कोशिश कर रहा था। अभी क्या है, बढ़ता घटता दोनों, यानी कंपनसेट होने के कारण टेंड्स टू जीरो, यानी कंपनसेटिंग एरर की टेंडेंसी हमेशा कहाँ अप्रोच करती है, जीरो की तरफ। कहाँ अप्रोच करती है, जीरो की तरफ। क्योंकि कोई चीज़ बढ़ा घटा, 4 रुपया कमाया, 2 रुपया खर्चा कर दे, फिर घट गया, फिर 1 रुपया कमाया, बढ़ गया 3 रुपया, फिर 1.5 रुपया खर्चा कर दे, बच गया 1.5 रुपया। ऐसे कंपनसेट होना। फाइनली जब 1.5 रुपया बचा हुआ, 1.5 रुपया फिर खर्चा कर ले तो जीरो हो जाएगा।
तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ घटने के कारण बढ़ता भी रहता है, बढ़ता भी, कभी कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। एवं क्या था, बढ़ रहा था बढ़ ही रहा था, घट रहा था घट ही रहा था। तो हम लोग कहते हैं कि वो जो दोनों डायरेक्शन में चलता है, ये पिछला जो कम्युलेटिव एरर था वो आइदर ऑफ डायरेक्शन में चलता था, किसी एक डायरेक्शन में, ये है दोनों डायरेक्शन में चलने वाला, यानी बोथ डायरेक्शन में होता है। तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में दोस्त, इसके बारे में बोलेंगे द कंपनसेटिंग error are those which are liable to occurs either direction and hence tends to compensate, है ना, वो दोनों डायरेक्शन में चलने के लिए लिएबल होता है, या फिर इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, वो किसी एक में, वो किसी एक में, ये क्या इधर भी पॉजिटिव भी निगेटिव भी, बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, क्लियर, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों में होते हैं, मतलब बोथ डायरेक्शन में कर होते हैं, है ना। तो ये आपको दोनों, हाँ एक टाइम में तो दोनों डायरेक्शन में नहीं हो सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि किस समय बढ़वो किया उसी समय घटवो किया, नहीं ऐसा नहीं होता है। होगा क्या कि उस समय बढ़ा तो उसके बाद दोबारा जब आगे मेजरमेंट की घट गया, बढ़ा घट गया, बढ़ गया घट गया, तो ऐसे होते हैं। तो इसीलिए ये आपको होंगे दोनों डायरेक्शन में, उसमें क्या बढ़ रहा, अभी बढ़ा तभी बढ़ा तभी बढ़ा तभी बढ़ा तभी बढ़ा, बढ़ते रहेगा, घटा तो तभी घटा 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 घटा, मतलब एक ही डायरेक्शन में। अब दोस्त यहाँ से ध्यान सुनिए, इसकी टेंड टू कंपनसेट, कंपनसेट मतलब इट्स टेंडेंसी टू TENDENCY, इट टेंडेंसी टू, दोस्त इसकी टेंडेंसी क्या होती है, टेंडेंसी टू मेक जीरो, क्या करेगा, मेक जीरो। इसकी टेंडेंसी होती क्या है, जीरो बनाने की, यानी एरर को जीरो करने की आपको इसकी टेंडेंसी होती है ना। अब बात करते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। ये हमारे ऑब्जर्वेशन में पाया गया क्या कि जो हमारी कम्युलेटिव एरर कंपनसेटिंग एरर होता है, कंपनसेटिंग एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ। Here L is length of the line, here L बराबर length of the, here L बराबर length of the line। दोस्त आप ध्यान से देखो इस चीज को, L क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन है, ठीक है, लेंथ क्या है, L क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन। तो कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होगा वो आपको याद रखना है। अच्छा, कम्युलेटिव एरर क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L का था, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द L, क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वो आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बीबीआई आपसे पूछ सकता है कि ये दोनों एरर क्या होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ता है, यानी पॉजिटिव ही और निगेटिव है, वो आइदर ऑफ वन, यानी एक पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में, निगेटिव है तो निगेटिव में। अपेक्षा करते हैं आपको कम्युलेटिव एरर, कंपनसेटिंग एरर और पर्सनल एरर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कहाँ पे हमारे जो चेनिंग है, जो मेजरमेंट होगा, जो चेन सर्वे हम लोग करेंगे, उसमें कहाँ किस तरह के एरर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग लिस्ट और देखते हैं एक एक करके, है ना। इसको आप हेडिंग दे लो, इसकी हेडिंग नहीं लगाए, हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। इसका क्या है, इसका हेडिंग हम लोग लगा लेते हैं, क्या है ये, इसकी हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, स्टार मार्क दे के हम लोग इसमें हेडिंग लगा लेंगे। ये हम लोग लिख लिए हैं क्या चीज़, एग्जाम्पल्स ऑफ, या फिर आप नोट्स करके भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर और एक कम्युलेटिव एरर, है ना, कम्युलेटिव एरर। आप ये हेडिंग डाल लोगे, आप चाहो तो नोट्स करके भी लिख लो जो मेन पॉइंट्स है ना, या एग्जाम्पल्स लिख लोगे, है ना, तीनों का कोई भी हेडिंग लगा लो इसमें, है ना, कोई भी हेडिंग लगा लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, या फिर लोग एग्जाम्पल्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर लिख लो, या फिर नोट्स करके लिख लो, है ना। बहुत वीवीआई है आपके एग्जाम्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें के बाद सारी आपको याद रहनी चाहिए कि कौन सा एरर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में डालेगा। बैड रेंजिंग, ठीक है दोस्त, बैड रेंजिंग बात करते हैं। बैड रेंजिंग वो बैड रेंजिंग होता क्या है दोस्त, देखो ध्यान से।
बैड रेंजिंग। वैसे हम आपको अभी इसके एरर उरर सिखाने के बाद, क्योंकि हमें जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो कैसे कैसे एरर आ सकते हैं उसकी जानकारी रहेगा तो मेजरमेंट हमारा अच्छा से होगा। इसलिए पहले हम लोग एरर के भी सीख लेते हैं, कैसा कैसा एरर आएगा तो हमें अच्छे से होगा। तो हम रेंजिंग भी यहाँ सिखाएंगे आपको अच्छे से। इसके बाद हमारी एक करेक्शन वाला न्यूमेरिकल शुरू होने वाला है। इसके पहले एरर वाला न्यूमेरिकल, वहाँ एरर और करेक्शन का न्यूमेरिकल शुरू होगा। वो न्यूमेरिकल खत्म होने के बाद रेंजिंग और चेनिंग शुरू होगा। ये आपका टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा पहले कि ये आपका है आपका एक स्टेशन यहाँ ए है और एक स्टेशन बी है। दोस्त होता क्या है कि हम जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन में मेजरमेंट हो वो नहीं हो पाती रहती है। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम होता है रेंजिंग। तो रेंजिंग जब करते हैं तो हम लोग बीच बीच में, अब मान लीजिए हम मेजरमेंट के लिए बीच बीच में एक स्टेशन गाड़ देंगे तो एकदम सीधा सीधा मेजरमेंट होगा, है ना। बीच बीच में इंटरमीडिएट स्टेशन हिला देंगे सी डी, तो उस केस में हमारा क्या मेजरमेंट एकदम सीधा सीधा होगा। हम लोग बताएं कि यहाँ जो भी हम लोग जिस इंड के बीच काम करेंगे उसको क्या बोलेंगे, स्टेशंस बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी क्या बोल रहे हैं, स्टेशन बोल रहे हैं। तो इस स्टेशंस के बीच डाल लेंगे। तो ये जो भी इंटरमीडिएट स्टेशन हिला रहे हैं ताकि स्ट्रेट मेजरमेंट हो, राइट लेफ्ट ना हो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा एरर की बात करें, अभी कौन सा मेजरमेंट करेंगे, एक रेंजिंग प्रोसेस आता है जो कि आपको हम पढ़ाएंगे आगे। तो रेंजिंग प्रोसेस करेंगे तब जाके ये स्ट्रेट होगा। तो उसके लिए हम लोग देखिए ध्यान से, जब अगर कोई भी लाइन अगर ये स्ट्रेट लाइन में अगर ना हो कि राइट लेफ्ट थोड़ा भी अगर मेजरमेंट होता है तो वो स्ट्रेट नहीं होगा। और स्ट्रेट नहीं हुआ तो हमारे मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से क्या होगा, मेजर वैल्यू हमारा क्या होगा, ज़्यादा आएगा, नहीं एरर हमारी आ जाएगी। तो एरर हमारा आएगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, बढ़ा हुआ, जितना होना चाहिए उसे क्या मिलेगा, हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। यही ना हुआ, जितना लंबाई यहाँ होना चाहिए उससे तंग को राइट लेफ्ट होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ। अगर आप के और मेरे बीच की जो लंबाई अगर मेजरमेंट किया राइट लेफ्ट हो गया, एकदम सीधा सीधा नहीं है, तो वो लंबाई सीधा लंबाई से हमेशा क्या होगा, बढ़ा होगा। तो हम इसके बीच जो सीधा मापने जा रहे थे राइट लेफ्ट हो गया तो हमारे बढ़ा हुआ लंबाई मिल गया। मतलब हमारा क्या आएगा, जो एरर हमारा आएगा वो कैसा मिलेगा, वो हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, हमेशा बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि घटने का बाद कोई सवाल ही नहीं है। राइट लेफ्ट हुआ तो केवल बढ़ते जाएगा तो वो कम्युलेटिव हो जाएगा, एक प्लस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। टेप नॉट स्ट्रेस्ड हॉरिजेंटली, तो अगर मान लीजिए टेप अगर पूरी तरह से हॉरिजेंटली स्ट्रेस्ड नहीं है ना, थोड़ा भी इंक्लाइन, वहाँ से यहाँ अगर आप एगो चेन का एंड आपको पकड़ा देंगे, एगो हम पकड़ लेंगे, आप हैंड ऊपर कर लीजिए जैसे सवरिया राय की थी, तो उसमें तो पर्सनल मिस्टेक के कारण हो ही रहा है, साथ में वो कैसा एक एरर देगा, वो जमा होगा कि नहीं ऑलवेज, क्योंकि वो लंबाई हमेशा क्या हो जाएगी, बढ़ते ही रहेगा। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही वो होगा तो वो एक जमा होने तो कम्युलेटिव एरर प्लस में आ जाएगा। दोस्त अब बात करें टेप नॉट स्ट्रेस्ड टाइट बट बोथ एंड्स इन द लाइन, दोनों लाइन में है, अब बीच में टाइट नहीं है, ढीला है बीच में। तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, जैसे मान लो बीच में टाइट नहीं किए हुए हैं, तो उस केस में भी हमारा एरर क्या होगा, है ना, कम्युलेट होते रहेगा। इसका तो लिखा है नहीं, है ना। उस केस में भी हमारा एरर क्या होगा, कम्युलेट होते रहेगा। अच्छा, एरर ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो अब ध्यान से सुनो, जिस दिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है उस दिन अगर बात करें तो नॉर्मली टेम्परेचर उसी दिन अचानक रिड्यूस नहीं होते हैं। टेम्परेचर जब जिस दिन मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस दिन जब हम बात करेंगे मेजरमेंट की तो कंटिन्यूस क्या होता है, कम्युलेट होते रहेगा। क्या हो रहा है, कम्युलेट होते रहेगा। तो जो हमारा टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ते रहेगा तो हमारी जो चेन की लेंथ बढ़ी रहेगी तो हमारा मेजरमेंट क्या बढ़ते रहेगा। तो आपको याद रखना है कि ये कम्युलेटिव होते हैं तो प्लस में होते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो हम मेजरमेंट करेंगे वो चेंज की लेंथ बढ़ा हुआ रहेगा तो हमारी जो मेजर लेंथ आएगी वो हमें बढ़ा हुआ दिखते नजर आ जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग का होगा। अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे, टेम्परेचर के आगे। अभी तक तो उधर ही देखते थे, अब देखते वेरिएशन इन पुल। देखिए ये सब बातें और भी आएंगे आगे, क्लियर होंगी। तो एक मिनट दोस्त, अब देखिए ध्यान से, ये हम लोग का ये लास्ट पेज। हाँ दोस्त देखिए ध्यान से इधर, अगर एरर ड्यू टू वेरिएशन इन पुल, मान लीजिए हम पुल कोई फेंकते हैं, क्या करते हैं, पुल कोई फेंकते हैं। जब पुल फेंकते हैं तो पुल कहते हैं चेन को, आपको याद करें ओपनिंग ऑफ चेन में आपको समझाते हैं थ्रो करने का। तो कभी जोड़ कर थ्रो कर जाए या फिर घींच के हम चेन ले जाते रहते हैं, तो कभी उलझ गया तो कम लेंथ हो जाएगा, कभी सुलझ ओपन हो गया, घींचने के क्रम में ज़्यादा पुल से घींच दिए तो खुला जाएगा, फेंकने के क्रम में चेन को और ज़्यादा हो गया तो ओपन अप हो जाएगा, तो लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ेगा भी और घटेगा भी, बढ़ेगा भी घटेगा भी। तो उस
केस में क्या होगा, खींचने के कारण बढ़ता घटता रहेगा, तो ये क्या होगा, कभी कंपनसेट होने क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब क्या, कंपनसेट होने की कोशिश करेगा। तो प्लस में भी होगा एंड माइनस में भी हो जा सकता है ना, प्लस में भी एंड माइनस में भी, है ना। तो ऐसे इरर को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनसेटिंग। अब बात करते हैं हम दोस्त, हमें इरर ड्यू टू सैग के कारण जो इरर होगा वो कैसे इरर आएंगे। दोस्त पहले ये जान लो कि सैग एक्चुअल में क्या कैसा होता है। देखो दोस्त, सैग जैसे होता है ना कि अभी हम लोग देखें, अब ये देखिए ध्यान से, अच्छा रुको 1 मिनट, देखो दोस्त, यहाँ मान लो यहाँ है आपका घर, आपका, ठीक है, यहाँ है आपका घर और यहाँ है उसका घर, क्या, उसकी घर, किसका घर, उसकी घर, ठीक है दोस्त, उसकी, अब समझ लो किसकी, आपका घर है उसकी घर है। अब क्या किए हैं कि आप दोनों अपना कनेक्शन शुरू किए, कहाँ से, एक तार लेके, कि तुमको हम एक तार, एक रस्सी भेजते यहाँ से, है ना, इस रस्सी से लटक के तुम आ जाओ, अपने छत में बांध लो और आ जाओ। दोस्त तो होगा क्या, जैसे कि आप एक रस्सी अब जब दोगे यहाँ से, तो ये रस्सी जो होगा ना, ये रस्सी ऐसे ना रह के, चूँकि बीच में खाली जगह है तो वो थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, ये हम सबको पता है, ये ऐसे बन जाएगी, बेंट हो जाएगी। जैसे ही आप रस्सी दोगे, आप तो रस्सी उसको दोगे तो बांधेगा तो, लेकिन ये कैटेनरी बना लेगा, ऐसा कैटेनरी बनाएगा, ऐसा, क्या पूरी स्ट्रेट रहेगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा, छत नज़दीक ज़्यादा दूर होगा तो कैटेनरी बनाएगा, ज़्यादा नज़दीक होगा तो कम में कैटेनरी, ना के बराबर, क्या बनाएगा, ना के बराबर। लेकिन छत का डिस्टेंस अगर होगा तो वो कैटेनरी बनाएगा। जैसे कि आप तार भी देखते हो, एक पोल से दूसरे पोल पर जब गया रहता है तो ऐसे कैटेनरी बना लेते हैं ना, एक पोल से दूसरे पोल पर जब जाता है तो ऐसा कैटेनरी बनाता है तार, एक पोल ए और बी, तो इसी को बोलते हैं सैग, इसी को बोलते हैं सैग। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत जगहों पे हम ये चीज़ें देखते हैं सैग के बारे में। तो ये होता है दोस्त सैग, ठीक है, ये होता है सैग। अब देखिए सैग होता है तो इस केस में इसकी लंबाई तो इतनी थी, अब इसमें जब मेजर करेंगे तो ये लंबाई ज़्यादा होगा स्वाभाविक है इससे, और ऑलवेज सैग बनेगा तो ऑलवेज इस लंबाई से बढ़ेगा, मतलब हमेशा ऐड अप होते जाएगा, और ऐड हमेशा होगा तो दोस्त क्या बोलेंगे उसको बताओ, जो चीज़ें ऐड हमेशा होगा वो कैसा होगा, कम्युलेटिव होगा कि कंपनसेटिंग होगा, कंपनसेटिंग तो होगा ही नहीं, ऐड हो रहा है तो बढ़ते जाएगा, मतलब एक्युमुलेट होगा तो यानी क्या हो जाएगा, कॉमुलेटिव। तो कॉमुलेटिव और प्लस में, तो इरर ड्यू टू सैग कैसा हो, कॉमुलेटिव और प्लस में हो जाएगा। क्या क्लियर है दोस्त। अब बात करते हैं इससे आगे, इरर इन द मार्किंग द टेप लेंथ, है ना, इरर इन द मार्किंग ऑफ टेप। जब मेजरमेंट आप करोगे, जैसे मेजरमेंट करोगे ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच, है ना, तो एक चेन जब होगा, एक चेन जब हो जाएगा, एक चेन, तो आप मार्किंग करते हो ना, तो यहाँ की मार्किंग करके यहाँ केयरलेस मार्किंग करोगे, यहाँ से यहाँ का यहाँ कर दोगे, फिर कभी जब मेजरमेंट करोगे तो आगे के बदले पीछे कर देते, पीछे के बदले थोड़ा आगे कर देंगे, तो कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, है ना। तो केयरलेस मार्किंग जो करोगे तो ये तो पर्सनल मिस्टेक्स भी है ही है, साथ साथ कैसा भी होगा, साथ साथ इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपकी केयरलेस मार्किंग कारण कभी बढ़ता रहेगा, कभी घटता रहेगा, कभी बढ़ता रहेगा, कभी घटता। तो जब बढ़ घट जब होगा तो आप जानते हो कि वह कहाँ हो जाएगा, कॉम्पनसेटिंग हो जाएगा, बढ़ घट दोनों हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो कहाँ है, कॉम्पनसेटिंग में, तो ये कॉम्पनसेटिंग हो जाएगा और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। दोस्त बात करते हैं डिस्टर्बिंग द एरोज आफ्टर दे आर सेट, है ना, डिस्टर्बिंग द एरो। आपको बताए थे कि जब हम मेजरमेंट करते थे एरो गाड़ते रहते हैं, ना, आपको बताया थे पिछले लेक्चर में कि एरो इंसर्ट करते हैं। जब हम एरो इंसर्ट कर दिए, मान लीजिए हम यहाँ पे, आप जब आप गए मेजरमेंट करने के लिए साइड पे, और यहाँ पे क्या लगा दिए, एक एरो इंसर्ट कर दिए, एरो इंसर्ट करते हैं और एरो फिर हम इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब 5 मिनट के लिए क्या किया, अब 5 मिनट के लिए आपकी फ़ोन आ गई उसकी, है ना, अब उसका फ़ोन आया था, 5 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड से लेकर चले गए बात करने, तब तक एक बच्चा आया और उस एरो को उखाड़ कर इधर का इधर कर दिया, है ना, यहाँ का यहाँ कर दिया, यहाँ आप गाड़े थे एरो और उधर से इधर कर दिया वो,
और आप आए फिर मेजरमेंट शुरू कर दिए। तो इधर जब आए, देखिए ध्यान सुनिए, अब जब एरो इधर से इधर हो गया, इधर का उधर हो गया, तो उस केस में बहुत बड़ी पूरी मेजरमेंट की लफड़ा ही लफड़ा हो जाएगा। तो वो गलती नहीं, ब्लंडर होने लगेगा, यहाँ से वहाँ उखाड़ के कर दिया एरो। तो उस केस में आप बात करके फिर आए, फिर आप मेजरमेंट शुरू किए, तो कभी कभी तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। अब जब आपको आइडिया ना लगा तो ब्लंडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि भाई वो ब्लंडर हो गया। वो क्या हो गया? ब्लंडर हो गया। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर घसका तो उसको मिस्टेक्स भी कंसिडर करके चल सकते हैं, बट वहाँ अगर होता है तो क्या होगा, केयरलेस मार्किंग जब कीजिएगा कि इधर का उधर, इधर का उधर, तो वो क्या होगा? ब्लंडर क्रिएट करेगा। ठीक है, ब्लंडर आपको मिस्टेक में अंतर बता चुके हैं। अच्छा, एरर इन रीडिंग द टेप, टेप की रीडिंग के कारण अभी बताया था इससे पहले कि वो क्या होता है? मिस्टेक होता है, रीडिंग लेने में गलती हो उसको मिस्टेक करेंगे। इनकरेक्ट काउंटिंग ऑफ टेप लेंथ, ये ब्लंडर होगा। जस्ट इससे पहले बताए थे कि आप 100 चेन मापे हैं, 100 चेन मापे हैं और एक चेन 20 मीटर का चेन है, एक चेन कितना? 20 मीटर का चेन है, और 100 चेन मापे हैं और आप लिख दिए 10 चेन हुआ। तो ये आप क्या किए? काउंटिंग किए, ये 100 चेन है, काउंट किए 10 चेन, तो ये क्या होगा? मिस्टेक होगा ना? नहीं ना, ये तो छोटी गलती है ना, ये क्या हो जाएगा? ब्लंडर क्रिएट करेगा। क्या करे? ब्लंडर। तो आपको अभी तक इन सारी चीज़ों की आइडिया लग गया होगा और ये चीज़ें हम जान लिए। अब हम लोग करने वाले इन्हीं चीज़ों पर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलते हैं विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। आज के